हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे क्राइटेरिया टू डिसाइड स्पॉन्टेनिटी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोगों ने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। सो क्वेश्चन पुट अप ये होता है कि ऐसी पार्शियलिटी है ही क्यों कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऐसा कौन सा लॉ है जिसने इन दोनों चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है? मतलब हमें कोई क्राइटेरिया तो बताओ जिससे हम बता सके कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और दूसरा वाला प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो फिर आप कह दोगे कि नेचर में जितनी भी चीज़ें खुद से हो रही हैं वो स्पॉन्टेनियस हो गया, और नेचर में जितनी भी चीज़ें खुद से नहीं हो रही है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। बट ऐसे कैसे? कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई तो ऐसा मेजरमेंट होना चाहिए जिससे हम तुरंत देख के बता सके कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और दूसरा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसी की वजह से एक लॉ निकल कर आया जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली हमें हेल्प करता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डिफरेंशिएट करने के लिए, और इसको हेल्प करते हैं तीन वेरिएबल। तो वो वेरिएबल कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ स्पॉन्टेनिटी की, तो यहाँ पर तीन ऐसे वेरिएबल हैं जो मिलकर बताएंगे कि कोई भी गिवन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो पहला है वेरिएबल आपका एंथैल्पी चेंज, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो एंथैल्पी चेंज के बेसिस पे हम बताएंगे कि कोई भी गिवन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा है आपका एंट्रोपी चेंज, ये भी बताएगा कि जो गिवन प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। और तीसरा है आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये दोनों चीज़ें बची हुई हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ स्पॉन्टेनियस की और नॉन स्पॉन्टेनियस की, तो स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने का जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है। तो अगर अब मैं बात करती हूँ कि वो पहला कौन सा क्राइटेरिया है जो डिफरेंशिएट करेगा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को, तो पहला हमारा जो क्राइटेरिया है दैट इज टेंडेंसी टू लोअर इट्स एनर्जी। अगर कोई भी प्रोसेस है जिसकी एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो रही हो, तो हम क्या कह देंगे? हम कह देंगे वो कौन सा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे कि आप जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है और उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो सिस्टम है अगर उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे वो सिस्टम कैसा है? स्टेबल है, क्योंकि कोई भी चीज़ लोअर एनर्जी लेवल में रहना चाहती है ताकि वो स्टेबल रह सके। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिसकी एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो रही है, तो वो कैसा प्रोसेस हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है A to B, इसके केस में क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। जब भी किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उसके केस में जो डेल्टा H की जो वैल्यू है वो क्या होती है? नेगेटिव। मतलब अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आ रहा है तो हमारा प्रोसेस कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? अगर मैं बात करती हूँ वही दूसरी तरफ, अगर मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है, और इस केस में जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो जो हमारी रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो ये हमारा कैसा प्रोसेस हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है सो द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है द प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। बट प्रॉब्लम ये आई कि जो मोस्ट ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन थी वो कैसी थी? स्पॉन्टेनियस। एग्जाम्पल, अगर आइस वाटर में चेंज हो रहा है, तो ये रिएक्शन कौन सी है? एंडोथर्मिक है, मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। बट ये जो प्रोसेस है ये खुद से हो रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। उसी तरीके से जब वाटर वेपर में चेंज हो रहा है तो डेल्टा H की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए भी एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है।
और जब वाटर वाटर वेपर में चेंज हो रहा है तो ये कौन सा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये भी कैसे हो रहा है? खुद से हो रहा है। समझ में आया? अगर मैं एग्जांपल लूँ लेक का, तो जो वाटर है, जो वाटर इवेपोरेट होता है फ्रॉम रिजर्वॉयर या फिर लेक, वो खुद से होता है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प से, तो वो कैसा प्रोसेस होता है? स्पॉन्टेनियस। इवन आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब एंथैल्पी चेंज ज़ीरो आता है, जब एंथैल्पी चेंज ज़ीरो आता है, वो भी कैसा प्रोसेस होता है? स्पॉन्टेनियस। एग्जाम्पल, यहाँ पर एसिटिक एसिड की रिएक्शन हो रही है इथाइल अल्कोहल से, एंड व्हाट वी गेट एस्टर प्लस H2O। ये कौन सा प्रोसेस है? एस्टेरिफिकेशन। ये जो रिएक्शन है किसकी है? एस्टेरिफिकेशन की तो है। इसके केस में जो एंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। लेकिन ये प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। तो हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आई, और वो ये कि एंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा H is not the only factor to decide what is the difference between spontaneous and non-spontaneous process. क्लियर है? तो अब मैं बात करती हूँ दूसरे क्राइटेरिया की। तो अगर मैं बात कर रही हूँ दूसरे क्राइटेरिया की, तो दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है? टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। अगर दुनिया में कोई भी सिस्टम है, वो किस में रहना चाहता है? ऑर्डर्ड फंक्शन में या डिसऑर्डर्ड फैशन में? दुनिया में अगर कोई भी सिस्टम है तो वो किस में रहना चाहता है? ऑर्गेनाइज्ड मैनर में या डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में। क्योंकि किसी भी चीज़ की ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो बहुत ही कम होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, मान लो क्लास है, क्लास में 150 to 200 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। टीचर जब तक क्लास में है तब तक सब लोग स्टेबल है। टीचर जैसे ही क्लास से बाहर चला गया, सब लोगों का अपना अपना ग्रुप बन जाएगा। किसी का 2 का गुट बन जाएगा, किसी का 3 का, किसी का 10 का, सब लोगों की बातें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो डिसऑर्गेनाइज्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो हमेशा ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ? उसी तरीके से यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ रैंडमनेस की, तो रैंडमनेस होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और यही जो रैंडमनेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंट्रोपी चेंज, दैट इज डेल्टा S। क्लियर है? तो अगर किसी भी प्रोसेस में या किसी भी सिस्टम की जो रैंडमनेस है, अगर वो इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, एंड डेल्टा S विल बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है? और अगर रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है, अगर रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड डेल्टा S विल बी लेस देन 0। तो ये क्राइटेरिया डिसाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रैंडमनेस। अभी फिलहाल आप लोग डेल्टा S के बारे में इतना ही जान के चलो, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है आइस टू वाटर, कोई प्रोसेस हो रहा है जिसमें आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। तो अगर मैं बात करूँ आइस की, तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास रहते हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसके केस में जो रैंडमनेस है वो क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा S क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। तो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। बट जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। मतलब कैसा प्रोसेस होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इन दोनों में तो एक कॉम्पिटिशन होने लगा कि डेल्टा S कह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग, एंट्रोपी चेंज कह रहा है मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, एंथैल्पी चेंज कह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो एक्चुअल में प्रोसेस कौन सा हो रहा है? तो इन दोनों में काफ़ी देर तक फाइट हुई, तब भी डिसाइड नहीं हो पाया। अब क्वेश्चन पुट अप होता है कि जो जीत जाएगा वो प्रोसेस हो जाएगा, बट ऐसे तो हो नहीं सकता। समझ में आई चीज़ें? अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है। एज वी ऑल नो, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स में जो रैंडमनेस होगी वो सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो कहने का मतलब है जो रैंडमनेस है वो क्या हो रही है? वो डिक्रीज हो रही है।
अगर रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन एंथैल्पी चेंज कह रहा है कि जब गैस से लिक्विड में जा रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो प्रोसेस क्या होना हो गया, स्पॉन्टेनियस। जब गैस से लिक्विड में जा रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो प्रोसेस कौन सा हो गया, स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी चेंज कह रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस, एंथैल्पी चेंज कह रहा है स्पॉन्टेनियस। तो डिसाइड कैसे करेंगे, इसके लिए फैक्टर आता है डेल्टा जी, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस, ये तीनों आपस में मिल के बता सकते हैं कि जो गिवन प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, अकेले अकेले नहीं। क्लियर है। जैसे कि मैंने यहां पे बात करी थी कि जो डेल्टा एच नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, ठीक है, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस लेस देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। मैंने ये क्राइटेरिया बताया था आपको, लेकिन कई जगह ये चीजें फेल हो गई, ठीक है, दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, तो इसी के लिए तीसरा फैक्टर निकल कर आता है, दैट इज डेल्टा जी। अगर ये तीनों फैक्टर, अगर ये तीनों वेरिएबल साथ में है, दैट इज डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, अगर ये तीनों साथ में मिलकर डिसाइड करें ना कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, तब हम चीज़ें आसानी से बता सकते हैं। अगर मान लो हमें कोई गिवन प्रोसेस दे दे और हमसे पूछ लिया गया कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो अगर आपको ये तीन वेरिएबल पता है तो आप आसानी से बता सकते हो, अदरवाइज नहीं बता सकते हो। अदरवाइज तो इन्हीं में फाइट हो जाएगी, डेल्टा एच और डेल्टा एस में, कि हम कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस है और तुम कह रहे हो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।